डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, यानी कि शराब पीकर आप गाड़ियां मत चलाइए, एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। उस वजह से अगर कहीं आप अपना खुद का संतुलन खो बैठे और एक्सीडेंट कर बैठे तो घर में आपकी कोई राह देख रहा है, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तो बिल्कुल ये बातें मुझे बताई इस खोपोली के सिकंदर महेंद्र खोत साहब ने, तो उनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। वीरेश्वर मित्र मंडल वर्ष खोपोली, और ये बगैर टाइम पास किस टीम को कितने मिलेंगे ये पहले ही बात तय हो चुकी है, इस बारे में अब ज्यादा बातें न की जाए और मुकाबले के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो इन दोनों टीमों के सेहत के लिए अच्छा होगा। 3 ओवर का मुकाबला, 1 ओवर मैन पावर प्ले। तारीफ करनी होगी अंपायर गुप्ता और जावेद फरीद सर की, महज एक मुकाबला उन्होंने विश्राम किया। जितने भी तारीफ की जाए इन दो अंपायर्स की, खास तौर से मेरे साथी शाहरुख शेख और संतोष नानेकर की सभी टीम्स की, जिन्होंने काफी मेहनत की है, और हमारे साथ कमेंट्री में जिन्होंने योगदान दिया, एडवोकेट अभिषेक पाटिल, विनोद सोलंकी, मैं खुद प्रवीण दुगाड़े, जयेश मांडलकर, धामणी से आए हुए हमारे दानेश्वर पारेंगे, इन सभी ने जो आज की रात के लिए योगदान दिया है उनका मैं समीर मसूरकर द्वारा दिल से शुक्रगुजार हूं। तो गेंदबाज खोपोली के रफ्तार के सौदागर अल्पेश फेगड़े, राइट आर्म ओवर द विकेट दिगंबर के लिए। लेकिन ये देखिए इस गेंद को निकाला दिगंबर ने, पहली गेंद डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ये दंदनाता हुआ चौवा आया। विनोद सोलंकी, जो कुछ भी करना है छुप कर कीजिए, वरना ऐसे नजारे हमें स्क्रीन पर देखने का मौका मिलेगा। तो पहली गेंद 4 रन, मॉन्टी अपने गेंदबाज को इंस्ट्रक्शन देते हुए, क्या बल्ला बोला उनका। दूसरे मुकाबले में क्या साझेदारी हुई 75 रनों की नूर और मॉन्टी के बीच। अल्पेश 3 विकेट अगर लगातार निकालते हैं, विशाल भोयर इनकी तरफ से एक बेस्ट फुटबॉलर के तौर पर जिन्हें जाना जाता है खोपोली के लिए, तो अपने साथी अल्पेश के लिए उन्होंने इनाम लगाए हैं। 3 विकेट अगर निकालते हैं तो 300 का इनाम, 300 का इनाम उनके द्वारा दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आते हुए, और ये 5 और 6 बनेंगे 11। कल्पेश के बल्ले से निकला ये बेहतरीन छक्का, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, जावेद फरीद सर का इशारा, 11 पर आता हुआ टोटल। तो विशाल भोयर इनकी तरफ से कोई भी गेंदबाज आई एक वीरा वर्ची खोपोली द्वारा अगर हैट्रिक हासिल करता है, लेकिन 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। लेकिन अल्पेश फेगड़े की जिस रफ्तार को मैंने देखा है कई ओपन प्रतियोगिता में, वो रफ्तार आज नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल धीमे चल रही है इनकी गाड़ी। गेंदबाजी की पटरी पर जो इनकी गेंदें ट्रैक पकड़ती है तेज तर्रार वाली, वो गेंदें हमें देखने का मौका नहीं मिला। जो 3-4 गेंदें इन्होंने की है इस ओवर की, 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। विशाल भोयर इनके द्वारा आई एक वीरा वर्ची खोपोली के गेंदबाजों के लिए हैट्रिक पर 500 का इनाम आ चुका है। लेकिन फिर से एक बार ये देखिए तेज की चकमा खाया वहां पर कल्पेश ने, लेकिन 12 पर आता हुआ टोटल इस लेग बाइज के कारण। यह पहला ओवर एकमात्र मैंडेटरी पावर प्ले वाला ओवर, लेकिन 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। शुरुआत तो अच्छी हुई है चिंचीवली शेकिन की। अल्ताफ 11 चिंचीवली, अल्ताफ सर इस टीम के पैकर है। हमेशा क्रिकेट में पैकर की भूमिका निभाने में अल्ताफ सर की एक अहम भूमिका होती है कि बड़ी प्रतियोगिताओं में, और उस भूमिका को निभाते हुए अल्ताफ सर, और उन अल्ताफ सर के लिए एक अच्छी भूमिका निभाते हुए दिगंबर और कल्पेश, और ये दिगंबर के बल्ले से निकला ये बेहतरीन छक्का मिड विकेट बाउंड्री के बाहर।
तो लगातार 3 छक्कों के लिए 300 का इनाम विशाल भोईर द्वारा आ चुका है किसी भी टीम के लिए। टीम का टोटल 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 5 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। शुरुआत तो अच्छी हुई है 3 ओवर के इस मुकाबले में। अल्पेश फेगड़े की गेंदबाजी की मानो धज्जियां उड़ा दी है इन दोनों बल्लेबाजों ने। कल्पेश और दिगंबर ने यह रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की, लेकिन क्रिकेट हो या व्यक्तिगत जीवन हो, ऐसा कहा जाता है गेंद अगर सीधी उंगली से घी अगर सीधी उंगली से निकल आए तो उंगली टेढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हमने देखा बिल्कुल उंगली टेढ़ी की और इस ओवर की समाप्ति हुई 18 के योगदान पर। सीधे बल्ले से रन आ रहे थे, मिड विकेट स्क्वायर लेग ऐसे क्षेत्र से रन आ रहे थे। ऐसे में दिगंबर ने रिवर्स स्वीप खेलने की गलती की और वापसी का मौका मिला अल्पेश फेगड़े को इस ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर। 18 रन 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। विनोद सोलंकी बच के रहना होगा आपको, क्योंकि हर दम हर समय भले ही तनिष्क.in के कैमरे यहाँ का लाइव नजारा दिखा रहे हैं, लेकिन मनोज भोईर के कई खूबिया कैमरे आपके ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं। तो बिल्कुल अब इनाम उल्टा हो चुका है। हैट्रिक हासिल करने पर 300 का इनाम गेंदबाज के लिए और लगातार 3 छक्के आते हैं किसी भी बल्लेबाज द्वारा इस मुकाबले में, तो 500 का इनाम है विशाल भोईर द्वारा। ये देखिए इस गेंद को निकाला सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र से सिंगल चुराया, दूसरा भी चुराया, 20 पर आता हुआ टोटल बगैर नुकसान। 3 ओवर के इस मुकाबले में काफी अच्छी शुरुआत। वीरेश्वर मित्र मंडल वर्ची खोपोली द्वारा आयोजित भूतपूर्व नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2017 और मुख्य आयोजन करता है इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नए विद्यमान पार्षद समीर मसूरकर और उनका सभी मित्र परिवार, यानी कि जो उनका फ्रेंड सर्कल है, काफी कड़ी मेहनत कर रहा है समीर मसूरकर के इस प्रतियोगिता को बेहतरीन बनाने के लिए। इस गेंद को खेला, 1 रन मिला और टटेंडा तैबू जिन्हें हम जिम्बाब्वे से एक्सपोर्ट करके यहाँ पर लेकर आए हैं, उन्होंने भी काफी मेहनत की है। फुटबॉल खिलाड़ी है, लेकिन समीर मसूरकर के लिए क्रिकेट के लिए मेहनत कर रहे हैं। छोटा पैक का ये बड़ा धमाका, लेकिन उनके द्वारा एक ऐसे फटाके की आतिशबाजी होनी चाहिए जिसका धमाका जोरदार हो सुबह के वातावरण में। 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ये फुल टॉस गेंद और दिगंबर ने फायदा उठाया। रन इतने भी ज्यादा नहीं बनने चाहिए कि परेशानी हो नूर और मोंटी को, क्योंकि हर बार दिवाली नहीं होती, हर बार आप 75 नहीं बना सकते 4 ओवर में, और हर बार 3 ओवर में आप 60 नहीं बना सकते। और बिल्कुल 11 टूर्नामेंट के बाद सुपर 3 के क्वालिफाई में सौरोली पहुंच चुकी है क्वालिफायर मैच में। कि अंकेश तांबड़े को वो जन्मदिन का तोहफा देगी अगले मुकाबले में। 11 प्रतियोगिताएं उन्हें इंतजार करना पड़ा है और ये उनकी 12वीं प्रतियोगिता है नाइट की। गेंदबाज तैयार, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है दिगंबर और उनके साथी कल्पेश की, लेकिन 1 रन जरूर पूरा किया गया और इस 1 रन से अगर हम देखें टोटल 28 पर आता हुआ 28 रन। और क्रिकेट के चाणक्य संदेश यादव, जिन्हें हम प्यार से डबरा कहते हैं, और ये देखिए सीधा खेला, लेकिन लॉन्ग ऑन के ऊपर एक आसान सा कैच और ये 28 के योगदान पर पहला झटका मिला
अल्ताफ चिंचिवली को। लेकिन धन्यवाद डीजे विनोद और जयेश, एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, महेंद्र खोत साहब बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं आज। ना तो वो जेब में एटीएम कार्ड लेकर आए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, बिल्कुल खामोश बैठे हुए, खामोशी के साथ मुकाबला देख रहे हैं। लेकिन उनके आने की वजह से खिलाड़ियों में हौसला अफजाई होती है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। कल की रात शायद उनके द्वारा इनामों की बारिश होगी। विनोद सोलंकी, बिल्कुल आपकी ईमानदारी के ऊपर तो कोई शक नहीं किया जाएगा। सोने की चैन आपके द्वारा लौटाई गई, जिसकी थी उसके पास, और महेंद्र खोत साहब उसके साक्षीदार हैं, उसके गवाह हैं। लेकिन ये अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा गुप्ता साहब का, और इस व्हाइट बॉल के जरिए अगर हम टोटल देखें 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। दोनों स्कोरर हमारे साथ बातें कर रहे हैं। जयेश मांडेलकर को भी मौका दिया जाएगा दूसरे सत्र में। 29 आ चुका है टोटल। खन्ना बॉल जो सुप्रीमो में इस्तेमाल हुआ था, उसकी स्पॉन्सरशिप दी है हमें शंकर दड़वी ने। लेकिन ये देखिए फिर से एक बार रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश, कल्पेश गया तो दिगंबर ने सोचा तू चल मैं आया, और एक खराब शॉट खेल अपनी टीम के लिए खुद गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोद कर वापस पवेलियन आ चुके हैं दिगंबर मोरे। ये 29 के योगदान पर दूसरा करारा झटका मिला है टीम अल्ताफ चिंचिवली को। बिल्कुल विनोद, सही बात कही आपने। इस सेंट से अगर देखा जाए तो फाइन लेग और स्क्वायर लेग बिल्कुल नजदीक है। बाउंड्री के हिसाब से अगर देखा जाए, भौगोलिक रचना जो है इस मैदान की, उस रचना को देखते हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने रिवर्स स्वीप के हथियार का इस्तेमाल क्यों किया, ऐसा मन में सवाल आना, आपके दिल में ऐसा सवाल आना, दर्शकों के दिल में ऐसा सवाल आना मैं लाजमी समझता हूं। लेकिन फिर भी क्रिकेट है, खिलाड़ी हर गेंद के ऊपर रन चाहता है, और उस रन की लालसा में उन्होंने अपना ये विकेट खोया। 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद प्रति ओवर 14.5 की औसत से, लेकिन तीसरा ओवर इस सत्र का ये अंतिम ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज तुषार धुमाल। तुषार धुमाल की गेंदबाजी आज क्यों चली, इसका एक राज तो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। कई बल्लेबाजों से मैंने पूछा कि सामने वाले छोर से इतनी अच्छी बल्लेबाजी क्यों नहीं हो रही है, तो उन्होंने मुझसे एक ही बात बताई, ये जो एक्शन रिप्ले दिखाई जा रहा है इस टूर्नामेंट में है तो अच्छी बात, लेकिन ये जो स्क्रीन है बिल्कुल बल्लेबाजों के सामने है, उस वजह से थोड़ी सी कठिनाई होती जरूर है। इस एंड से जब गेंदबाजी होती है और सामने वाले छोर से जब बल्लेबाजी होती है, बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी परेशानी होती है। बिल्कुल बेंच पर बैठा हुआ ये खिलाड़ी था तुषार धुमाल। समीर मसूरकर की जो त्याग की भावना थी, उस वजह से इन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिली है, उसका फायदा भी उन्होंने उठाया। बिल्कुल एक ऐसे एंड से गेंदबाजी की जहां पर बल्लेबाज पहले से ही बल्लेबाजी के लिए परेशान थे और अपने गेंदों को घुमाव दिया। उस घुमाव की वजह से ज्यादा मार नहीं मिली उनको, जिस मार की हमेशा उनके साथियों की भी उम्मीद रहती है कि क्या ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ऐसी दुविधा में उनके साथी रहते थे। लेकिन इस वक्त तुषार धुमाल बिल्कुल अपनी गेंदबाजी से छाए रहे, बल्कि बाएं हाथ के बल्लेबाज को भी उन्होंने बाएं हाथ के गेंदबाज होने के बावजूद भी एक मुकाबले में परेशान किया। 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। पहले ओवर में 18 थे, उसके बाद आए 11। इस ओवर में अब तक आ चुका है 1 रन। 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। देखिए सौरोड़ी के काफी सारे दर्शक अभी भी रुके हुए हैं, पूरा गांव लगभग रुका हुआ है। लेकिन जो लल्लू ने बात बताई, गांव में लोगों का रहना भी जरूरी है, वरना यहां मिलेंगे जीतने पर 2 लाख, लेकिन 40 लाख की चोरियां हो सकती है चोरों की वजह से।
बिल्कुल विनोद, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रिवर्स स्वीप दागने की जो दिगंबर ने कोशिश की, जो वापसी का द्वार खोला आई एकवीरा वर्ची खोपोली के लिए, उस वजह से मैं कहूंगा बिल्कुल उसका फायदा उठा रहे हैं तुषार धुमाल। लेकिन ये देखिए बिल्कुल ये लॉलीपॉप थी, तेजी नहीं थी इस गेंद में, तेजी नहीं थी, उस वजह से छक्का खाया। ये थोड़ी अगर हाई लेवल पर गेंदबाजी जरूर थी, फ्लाइट जरूर दी थी, लेकिन ये फ्लाइट तेजी होती, यानी कि बाएं हाथ के गेंदबाज जो चाइनामन डालता है वैसा अगर होता तो शायद ये छक्का नहीं आता। 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये देखिए बैकफुट पर गए, इस गेंद को खेला डीप, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन 40 पर आता हुआ टोटल। चिंचीवली शेखन यानी कि अल्ताफ 11 चिंचीवली रनों का अंबार खड़ा करते हुए, और तुषार धुमाल की जिसकी मैंने तारीफ की थी, लेकिन गेंद में तेजी ना होने के कारण घुमाव जरूर था, लेकिन घुमाव के साथ जो तेजी जरूरी थी वो तेजी हमें देखने का मौका नहीं मिला। उस वजह से अल्पेश फेगड़े को भी मार मिला और यहां पर मार खाते हुए नजर आए तुषार धुमाल। ये देखिए फिर से एक बार बैकफुट पर गए, 41 पर टोटल आता हुआ। लेकिन साठे का अनोखा अंदाज हमें देखने का मौका नहीं मिला। उनका जो फैंसी ड्रेस होता है वो आज की रात हमें देखने का मौका नहीं मिला। कल की रात शायद विनोद वो फैंसी ड्रेस हमें देखने का मौका मिलेगा। डीजे ऑपरेटर हमारे साठे का। ये गेंद हवा में, तुषार धुमाल खुद उस गेंद के नीचे कैच लपकने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन 2 रन जरूर मिले। तीसरा चुराने की कोशिश, लेकिन ये विकेट मिलता हुआ नजर आया। इस ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 43 रन, जीत के लिए 44 रनों की जरूरत प्रति ओवर 11 की औसत से। जैसे पहले मुकाबले में, इससे पहले वाले मुकाबले में चले प्रकाश नगर टीम के सामने नूर, जैसे बल्ला बोला मोंटी का, अगर वैसा कुछ होता है तब जाके आई एकवीरा वर्ची खोपोली के लिए कुछ बनेगा, वरना कुछ नहीं। इतनी रात तक खेले हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ना, वैसी हालत इनकी हो सकती है। इन दोनों बल्लेबाजों का चलना जरूरी है, क्लिक होना जरूरी है। जिस तरह से पिछले मुकाबले में ये हुए थे, तब जाके इन रनों का पीछा किया जा सकता है, लेकिन पीछा कैसे किया जाएगा इसका आंखों दिखाल सुनाएंगे हमारे यंग कमेंटेटर जयेश भांडिलकर। बिल्कुल, फिर से एक बात कहना चाहता हूँ, पानी, अंपायर्स के लिए पानी भेजा जाए। बिल्कुल, फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चिंचोली बनाम वर्ची खोपोली के बीच। जयेश भांडिलकर, जब तक फील्ड सेट की जाए हम बातें करेंगे समीर मसूरकर के बारे में। राजनेता तो अब वो बन चुके हैं, शादी के बंधन में बन चुके हैं, क्रिकेट भी उन्होंने अच्छा खेला। जिस चीज में उन्होंने कदम रखा वो चीज उन्होंने अच्छी की। कैरम वो अच्छा खेलते हैं और वॉलीबॉल के वो स्मैशर हैं, यानी कि बिल्कुल नेट के नजदीक खड़े रहते हैं। स्मैशर के तौर पर वॉलीबॉल को उन्हें जाना जाता है, और डिफेंडर के तौर पर फुटबॉल में गोलकीपर, यानी कि वो डिफेंडर की तरह ही होता है। अगर गोलकीपर गोल ना डिफेंड करे तो। और स्नूकर में हालांकि एक यहाँ के क्रिकेटर जो पैरालाइज हो चुका है उनका, अतुल शास ने स्नूकर काफी अच्छा खेलते थे, लेकिन उनके नक्शे कदम पर ही समीर मसूरकर स्नूकर खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। लेकिन हॉकी खेलते हुए मैंने उतना अच्छा उन्हें देखा नहीं है, लेकिन कॉलेज लेवल पर उन्होंने जरूर खेले। लेकिन वॉलीबॉल मैंने खेलते हुए उन्हें देखा है स्मैशर के तौर पर। बहुत ही अच्छा स्मैश करते हैं, नेट के नजदीक रहते हैं। पॉइंट्स निकालने की जिम्मेदारी जो एक स्मैशर के ऊपर रहती है। कई मर्तबा मैंने वॉलीबॉल में उनको पॉइंट्स निकालते हुए देखा है पोजीशन के सामने। लेकिन छोटा पैक बड़ा धमाका। तटेंद्र तैयबू से एक विनती है
एक पटाखा उनके द्वारा होना चाहिए आसमान में को छूता हुआ। लेकिन विनोद सोलंकी, आप मनोज भोईर से बच के रहिए। उन्होंने पिछले साल जो काम किया ना, इस साल करके दिखाया। ये आपके लिए चुनौती है। बिल्कुल। तो वर्षी खोपोली के कप्तान ने पहले टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया था और चिंचोली के खिलाड़ियों को बल्लेबाजी का मौका दिया था। बिल्कुल। हेलो 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 लल्लू सोलंकी। बिल्कुल मैदान की ओर बढ़ते हैं। कल्पेश यादव गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद बिल्कुल उठा के खेलने की कोशिश में, फील्डर गेंद के नीचे और अच्छी कैच लपक ली मोंटी के पारी का खात्मा। सौरभ यादव जो कभी कैच नहीं छोड़ते, एक आसान सा कैच लपक लिया। पहली गेंद दांत देनी पड़ेगी कल्पेश यादव को। मोंटी एक बड़ी मछली जाल में आई। धन्यवाद डीजे मास्टर। बिल्कुल 18 गेंद और जीत के लिए 44 रनों की आवश्यकता। तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा यहाँ पे वर्षी खोपोली के बल्लेबाजों को। गेंदबाजी उस ढंग से नहीं हुई, पर बल्लेबाजी उस ढंग से होनी पड़ेगी। बिल्कुल वही कारनामा दोहराना पड़ेगा बल्लेबाज नूर को। छक्के चौके लगाने पड़ेंगे, तभी जाके वर्षी खोपोली टीम को एक महत्वपूर्ण जीत मिलेगी यहाँ पे। तो तैयार कल्पेश यादव पेविलियन छोर से, राइट अप ओवर द विकेट। बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेन की डिलीवरी, गेंद को उछला, गेंद जा रही सीरी स्क्वायर लेग क्षेत्र के बाहर। ये दंदनाता छक्का अंपायर का इशारा आता हुआ। धन्यवाद डीजे मास्टर। बिल्कुल शॉर्ट ऑफ द लेन डिलीवरी थी। बिल्कुल गति नहीं थी गेंद में, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी। नूर इससे गेंद को कभी छोड़ते नहीं। बिल्कुल खतरनाक खिलाड़ी है, हम सब जानते हैं कितने खतरनाक खिलाड़ी है। पिछले मुकाबले में उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाज की थी, बिल्कुल रिवर स्वीप के बादशाह माने जाते हैं यहाँ पे खोपोली में। अगर उनकी बल्लेबाजी की बात की जाए तो उनमें जो क्लास है, वो जो बल्लेबाजी करते हैं वो बहुत भावुक होती है और देखने को मजा आता है। विषय में जो बात दोहरा था वही उन्होंने सुन ली और बेहतरीन हिट रिवर्स स्वीप के जरिए, दो धारी तलवार। धन्यवाद डीजे मास्टर। बिल्कुल अगर नूर 3 गेंद में 3 छक्के लगाए थे तो संदेश मात्रे की ओर से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल जिस बात की हम जिक्र कर रहे थे कि रिवर्स स्वीप, बिल्कुल रिवर्स स्वीप का स्ट्रोक खेला यहाँ पे, दो धारी तलवार जिसे कहा जाता है। बिल्कुल जब ये चलती है ना तो सामने वाले की गर्दन काट देती है, और नहीं चलती तो खुद की गर्दन कटने में जरा सी भी देर नहीं लगती। बिल्कुल स्टेप आउट किया, लंबा हिट लगाने का सपना तो मनीबन बना लिया था यहाँ पे नूर ने, पर अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाइट्स का, सिंगल लिया, स्ट्राइक रोटेट किया नूर। बिल्कुल नूर को चलना पड़ेगा अगर वर्षी खोपोली टीम को एक जीत चाहिए तो। बिल्कुल चिंचोली के बल्लेबाजों की दाद देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी की कल्पेश यादव ने दिगंबर मोरे अपने टीम के लिए एक महत्वपूर्ण रन बनाए, और बिल्कुल उसी ढंग से गेंदबाजी भी करते हुए दिखाई देते हुए कप्तान खुद कल्पेश यादव राइन। बिल्कुल फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए, गेंद जाती हुई सीधी मिड ऑन के फील्डर के हाथ पर। मिड ऑन का फील्डर तैनात नहीं, मिड ऑफ के फील्डर ने आके
सिंगल दिया, बिल्कुल अच्छी फील्डिंग। ऋषिकेश खरीवले गेंद के नीचे आए। बिल्कुल मैंडेटरी पावर पे का ओवर है ये। ओ अच्छी गेंद, बिल्कुल बल्लेबाज को समझ के नहीं आई और टप्पा खाने के बाद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। बिल्कुल एक अच्छी ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल आता हुआ 14 रन। और बिल्कुल पावर प्ले की ओवर में जिस तरह के रन आने चाहिए थे उस तरह के रन आ चुके हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा टोटल सामने खड़ा है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा बहुत, तभी जाके एक महत्वपूर्ण जीत मिल सकती है, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। वीरेश्वर ट्रॉफी 2017, बिल्कुल ये ट्रॉफी किसके घर जाएगी? बिल्कुल कल्पेश जादव ने सपना तो मनी मन बना लिया है और बिल्कुल विनय बिल्कुल खोपोली के क्रिस गेल विनय नाइक ने भी ये सपना बनाया है कि हम इस ट्रॉफी को घर पे लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल दिगंबर मोरे, बिल्कुल तारीफ करना चाहते हो दिगंबर मोरे की, जिस तरह के फॉर्म में लग रहे हैं। बिल्कुल बल्लेबाजी भी उसी ढंग से, गेंदबाजी भी उसी ढंग से। बिल्कुल प्रवीण सर ऐसे खिलाड़ी कम दिखाई देते हैं, क्योंकि आप बल्लेबाजी भी उसी ढंग से कर लेते हो, गेंदबाजी भी उसी ढंग से कर लेते हो, तो आप में कुछ खास बात है। जो कहते हैं ना मराठी में अष्टपैलू खिलाड़ी, उसी तरह के। बिल्कुल अच्छी गेंद, ऑप्शन के थोड़ी सी बाहर डाली थी, हल्के हाथों से खेला तो सही। कवर का फील्डर तैनात था वहां पे, सिंगल लिया, स्ट्राइक रोटेट किया। बिल्कुल नूर फिर से एक बार स्ट्राइक पे आते हुए। खतरनाक खिलाड़ी है प्रवीण सर, क्योंकि जब ये चलते हैं ना तो वे रुकने का नाम नहीं लेते। हमने बहुत सारे मुकाबले उनके देखे हैं बाहर भी, बिल्कुल बिंदास खेलते हैं, खुल के खेलते हैं। अगर वो खेलने का मौका है उनको, गेंद ऐसे डालो ना तो छोड़ते नहीं है गेंद को। बिल्कुल फिर से एक बार हम बात कर रहे थे पर दिगंबर मोरे की अच्छी गेंद नूर के पारी का खात्मा कर गई। प्रसाद भोर ने एक अच्छी कैच लपकी, आसान सी कैच थी, छोड़ी नहीं। और कल्पेश जादव ऐसे माफ कीजिए, प्रसाद भोर ऐसे खिलाड़ी कैच छोड़ते नहीं, मैंने बहुत बार देखा है। धन्यवाद डीजे मास्टर। बिल्कुल नूर की जगह लेने के लिए विनय आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अपनी टीम के कप्तान हैं, तो बिल्कुल कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी, उम्मीदें कायम रखनी पड़ेगी प्रवीण सर, क्योंकि अगर आप उम्मीदों पे कायम खड़े होना चाहिए, क्योंकि 44 रनों का पीछा करते हुए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। गेंदबाजों को बहुत तरह से पीटना पड़ेगा, तभी जाके छक्के चौके लगाने पड़ेगा और तभी जाके मुकाबला अपने हाथ में आएगा। बिल्कुल दिगंबर मोरे अच्छे गेंदबाजी के तौर पे उभर आ रहे हैं, खंडा लाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है। बिल्कुल अच्छी गेंदबाज लय में लग रहे हैं, बिल्कुल हवा में है गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, कल्पेश जादव कप्तान खुद और विनय के पारी का खात्मा। दुविधा में लग रही है थोड़ी सी वर्ची खोपड़ी टीम, चिंचोली के खेमे में खुशी का माहौल लहराता हुआ, बढ़िया खेल। बिल्कुल धन्यवाद डीजे मास्टर, अपने चैंपियन गाना बजाया। बिल्कुल चैंपियन है ये दिगंबर मोरे, बिल्कुल ऐसे खिलाड़ी जो दोनों तरफ से ऑलराउंडर की भूमिका में अपनी एक बेहतरीन खेल दिखाते हुए, जो गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं और उसी ढंग से फील्डिंग भी करते हैं। तो बिल्कुल कुछ कम नहीं इस खिलाड़ी में, सब कुछ कूद कूद के भरा है। बिल्कुल अगली गेंद ओवर द विकेट, बिल्कुल थोड़ी सी ऑप्शन के बहुत बाहर, हम पर बाहर निकलते हुए अतिरिक्त रन, बिल्कुल अतिरिक्त रन आता हुआ 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सोलह रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए
बिल्कुल दिगंबर मोरे फिर से एक बार तैयार। बिल्कुल ये उठाया गेंद और कल्पेश यादव वहां पे तैनात है मिड विकेट क्षेत्र पे। अच्छी फील्डिंग की, मैच 2 रन बचा अपनी टीम के लिए। बिल्कुल 2 रन बचा है अपनी टीम के लिए, पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। चीते की दौड़ और लोमड़ी की चालाकी, जहाँ पे 1 रन था वहां पे 2 रन चुरा लिया। फील्डिंग भी अच्छी करी, दाद देना चाहता हूँ कल्पेश यादव को, तारीफ के काबिल फील्डिंग वहां पे। दिगंबर तैयार। बिल्कुल ये अच्छी गेंद, थोड़ा सा अक्रॉस द लाइन खेलने के प्रयास के चक्कर में नाकामयाब रहे। एक डॉट गेंद की समाप्ति हुई थी। बिल्कुल ये नहीं चलेगा, क्योंकि आप 44 रनों का पीछा करते हो तो आपको चौके चौके लगाने पड़ेंगे। इक्के दुक्के से काम नहीं चलेगा, बल्ला खोलना पड़ेगा। और बल्ला तब खोले ना जब गेंदबाज बल्ला खोलने का मौका दे, क्योंकि अब ऐसी गेंदबाजी हो रही है तो बल्ला खोलने का मौका नहीं दे रहे। स्ट्राइक पे बल्लेबाज गौरव है। बिल्कुल गौरव जैसे बल्लेबाज को अपनी टीम के लिए कुछ करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल हवा में है गेंद, सौरभ गेंद के नीचे है, नहीं है वहां पे। कल्पेश यादव ने एक आसान सी कैच ले ली, कप्तान थे और अपने कंधों पे जिम्मेदारी ली, आसान सा कैच लिया। अच्छी गेंदबाजी, डीजे मास्टर यहाँ पे मौका है, एक आसान सा कैच लपकते हुए। हॅलो, धन्यवाद. बिलकुल. डीजे ऑपरेटर जर असं पाहायला गेला तर बरेचसे प्रेक्षक असे असतात की आपला संघ हरला तर ते प्रेक्षक घरी निघून जातात, परंतु सत्यजित देशमुख इथं आहे तर मला वाटतं होनाड संघ हरलाय तर ओपोली संघाला पण घरी घेऊन जातं का माहिती नाही. बिल्कुल कप्तान कल्पेश यादव ने प्रसाद भोईर के हाथ में गेंद थमाई है. बिल्कुल तो चौथा विकेट का पतन हो चुका था. गौरव जो बल्कि स्ट्राइक पे बल्लेबाज थे, आसान सा कैच दवा बेटे यहाँ पे कल्पेश यादव के हाथ में. थोड़े से हताश लग रहे थे पेविलियन जाते वक्त, थोड़े से हताश लग रहे थे, निराश लग रहे थे, मायूस लग रहे थे. मनी मन कह रहे थे कि अगर मैं विकेट पे डटा रहता तो कुछ कारनामा करके दिखाता. बिल्कुल अच्छी गेंद प्रसाद भोईर के द्वारा टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल दी हुई और बिल्कुल 26 रनों की अभी भी आवश्यकता. ये अच्छी गेंद है. जब यहाँ पे गेंदबाजी होती है ना तो थोड़ी सी दिक्कत पैदा होती है बल्लेबाजों को गेंद के लिए परखने में. बिल्कुल आगे आगे कर रहे हैं गेंद को. बिल्कुल तारीफ करना चाहता हूँ प्रसाद भोईर की. अभी तक 2 गेंद और 1 भी रन नहीं दिया. 26 रन जीत के लिए अभी भी. ये अच्छी गेंद है. बिल्कुल बल्ला खोलने का मौका नहीं दे रहे. सावरळी संघाचा कर्णधार आपल्याला विनंती की आपण लगेचच स्टेज जवळ. बल्ला खोलने का मौका नहीं दे रहे. सावरळी संघाचा कर्णधार आपल्याला विनंती आपण स्टेज जवळ त्वरित येणे. बिल्कुल अक्सर हम देखते हैं प्रसाद भोईर जैसे खिलाड़ी है ना, बिल्कुल प्रसाद भोईर की हम गेंदबाजी देखते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाजों को ज्यादातर बल्ला खोलने का मौका नहीं देते. मैंने बहुत बार देखा है ऐसा खिलाड़ी. इस खिलाड़ी को मैंने बहुत बार देखा है अपनी गेंदबाजी के तहत अपनी टीम को एक बेहतरीन जीत दिलवाते वक्त. बिल्कुल ऑलराउंडर की भूमिका में दिखाई देते हैं प्रसाद भोईर. बल्लेबाजी भी उसी ढंग से कर लेते हैं. बिल्कुल तो वर्जी खोपोली के खेमे में थोड़ा सा मायूसी का माहौल दिखाई देता हुआ और चिंचोली टीम के खेमे में खुशी का माहौल लहराता हुआ. बिल्कुल कल्पेश यादव का सपना पूरा हो सकता है क्या नहीं, बिल्कुल देखना होगा यहाँ पे. बिल्कुल उम्मीदें कायम रखनी पड़ेगी वर्जी खोपोली की टीम को. प्रसाद भोईर बिल्कुल रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास नाकामयाब रहे. ये जो रिवर्स स्वीप है बिल्कुल प्रवीण सर अगर इस रिवर्स स्वीप की बात की जाए ना तो एक खतरनाक साबित हो सकती है. आणि जवळ जवळ वरच्या खोपोली संघाला सत्यजित देशमुख घरी घेऊन जाणार 100%. बिल्कुल एक तरफा मुकाबला होने की संभावना लग रही है मुझे. खत्म खत्म खत्म.
बिल्कुल चिंचोली टीम ने एक बेहतरीन जीत हासिल की। बेहतरीन